हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेंगो में एक वेब पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेंगो में एक नया ऐप कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हम अपने वेब पेज के लिए एक नया यूआरएल एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे और फिर उस यूआरएल को क्लिक करने पर क्या डिस्प्ले होगा, उसका लॉजिक कैसे लिखा जाता है, हम ये देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि जेंगो किसी भी पेज को डिस्प्ले कराते टाइम किस प्रोसेस को फॉलो करता है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक नया ऐप क्रिएट करेंगे, जिसके लिए कमांड होती है जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप। और इसके बाद जो भी हमें ऐप बनाना है हमें उसका नाम देना होता है, जिससे कि मैं नाम दूंगा ऑल प्रोजेक्ट्स। इस कोर्स के अंदर हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उन सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल मैं इस वाले ऐप के अंदर रखूंगा, तो इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है ऑल प्रोजेक्ट्स। और जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर एक नया फोल्डर बन जाएगा। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑल प्रोजेक्ट्स नाम का एक नया फोल्डर बन गया है। और ये सारी फाइल्स क्या क्या होती हैं, इनका क्या मतलब होता है, इस सबको मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब मैं इस ऐप के अंदर एक नई फाइल बना दूंगा, जिसे नाम दूंगा मैं urls.py। और इस फाइल के अंदर मैं इस ऐप से रिलेटेड सारे यूआरएल्स को रखूंगा। किसी भी ऐप को क्रिएट करने के बाद हमारा सबसे पहला काम जो होता है, हमें इसको settings.py फाइल के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। और वो हम करते हैं इस इंस्टॉल्ड ऐप्स वाली लिस्ट के अंदर। तो मैं जल्दी से यहाँ पे टाइप कर दूंगा ऑल प्रोजेक्ट्स, और बस इतना सा करने से हमारा जो एप्लीकेशन था वो इसके अंदर रजिस्टर हो गया। अब इसके बाद हम अपने इस एप्लीकेशन के लिए यूआरएल्स क्रिएट करेंगे। और यूआरएल्स को क्रिएट करने के लिए हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है सारे यूआरएल्स की। तो उसके लिए मैं वो लिस्ट बना दूंगा यूआरएल पैटर्न्स इक्वल टू, और इस ऐप से रिलेटेड हमारे जितने भी यूआरएल्स होंगे वो सभी इस लिस्ट के अंदर होंगे। जेंगो के अंदर हम एंड पॉइंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं पाथ का। पाथ के अंदर जो हम पहली वैल्यू पास करते हैं वो होती है एंड पॉइंट, जो भी हमें एंड पॉइंट क्रिएट करना होता है। दूसरी वैल्यू जो होती है वो इसका व्यू फंक्शन होता है, कि जब भी ये यूआरएल कॉल होगा तो कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है। और तीसरी वैल्यू जो होती है वो होती है इसकी नेम। और ये नेम काफी जरूरी है, क्योंकि नेम का यूज करके व्यूज और टेम्पलेट्स के अंदर इस यूआरएल को कॉल करना काफी आसान हो जाता है, जैसे कि यूआरएल नेम। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसके होम पेज के लिए यूआरएल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा पाथ। तो पहला जो रहेगा मैं वो दूंगा होम। लेकिन अभी हमने इसको पाथ को इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं इसको जल्दी से इंपोर्ट कर लूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट urls import path। और मैं यहाँ से फ्रॉम डॉट import views। उसके बाद मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा views डॉट होम, और इसकी तीसरी वैल्यू में दे दूंगा इसे, इसका नेम जो होगा वो इसे मैं दे दूंगा होम। अब हमने यहाँ पर होम का तो यूज कर लिया है, लेकिन हमारे व्यूज के अंदर कोई होम नाम का फंक्शन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे व्यूज के अंदर और यहाँ पर होम वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं सीधा सा लिखूंगा डेफ होम। जेंगो के अंदर जो भी फंक्शन हम क्रिएट करते हैं वहां पर हमें इसके अंदर एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होती है। तो जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर किसी भी यूआरएल को विजिट करते हैं या फिर किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो जो भी सर्वर के पास आती है वो एक HTTP रिक्वेस्ट होती है, जो कि गेट रिक्वेस्ट या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है। तो उसी रिक्वेस्ट को हमने इस फंक्शन के अंदर यूज किया है, और इसके बाद हम सिंपली अपना रिटर्न कर देते हैं जो भी हमें डिस्प्ले कराना है। और यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले कराने के लिए मैं इंपोर्ट कर लूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट http import http रिस्पॉन्स। तो यहाँ से मैं सिंपली अपना एक HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा, जिसमें मैं सीधा स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ आई एम होम पेज। तो जब भी हम अपने इस प्रोजेक्ट के इस यूआरएल को विजिट करेंगे तो उस पेज पर ये आई एम होम पेज प्रिंट हो जाना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इस यूआरएल्स फाइल को इस प्रोजेक्ट की यूआरएल्स फाइल के अंदर रजिस्टर करना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा सबसे पहले इंक्लूड का, ताकि हम इसे यहाँ पर इंक्लूड कर सकें। और उसके बाद मैं इसे कर लूंगा यहाँ पे इंक्लूड, और यहाँ पे ये रहेगा हमारा ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर से डॉट यूआरएल्स फाइल को। अब इसके बाद इसे रन करा के देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कमांड का पाइथन manage.py रन सर्वर, और हमारा सर्वर रन हो रहा है। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि हमारा ये पेज डिस्प्ले हुआ है कि नहीं। ये दे रहा है यहाँ पे एरर, क्योंकि हमने अपने होम पेज के लिए कुछ भी नहीं क्रिएट किया है। और हम अब जाएंगे अपने एंड पॉइंट होम पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आई एम होम पेज डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये होम पे ना जाकर, ये जब भी हम इसको बिना कोई एंड पॉइंट के कॉल करें तो ये चीज यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे सिंपल, अभी हम अपने यूआरएल के अंदर यहाँ पे ये होम एंड पॉइंट का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे रिमूव करके ब्लैंक कर दूं, तो इसको रिमूव करते ही अब हमारा डिफॉल्ट जो पेज है, अभी ये एरर आ रही है तो यहाँ पर आई एम होम पेज डिस्प्ले होने जाए। तो हमारा HTTP रिस्पॉन्स जो है उसके अंदर हम HTML को भी सेंड कर सकते हैं, तो पेज जो होगा उसको HTML की तरह ट्रीट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसे एक हेडिंग टैग बना दूंगा H1 टैग, और वही इसके पीछे कर दूंगा यहाँ पे क्लोजिंग टैग। तो इसके बाद जब भी हम इसे सेंड करेंगे तो वो H1 की तरह डिस्प्ले होगा।
तो इसे मैं रिफ्रेश करके दिखता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बड़ा हो गया। तो ये सारे स्टेप हमें फर्स्ट टाइम जब भी हम यूआरएल को क्रिएट करते हैं तब फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर अब हमें कोई भी नया यूआरएल ऐड करना हो तो हमें बस 2 स्टेप फॉलो करने हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक नया पाथ क्रिएट करना होगा, जो भी हमें अपना पेज क्रिएट करना है उसका। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक अबाउट पेज बनाना चाहता हूँ तो उसका नाम रहेगा अबाउट, उसके बाद ये नेम भी रहेगा अबाउट, और उस पेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम जो भी फंक्शन बनाएंगे तो हमें उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर अबाउट बना दूँ और उसके बाद हमें इस फंक्शन को इस व्यूज के अंदर क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं सेम कोड को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका नाम अबाउट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं इसे चेंज कर दूंगा अबाउट से। तो चलिए चेक करके देखते हैं ये पेज क्रिएट हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम इसको नाम देंगे अबाउट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अबाउट पेज यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अभी यहाँ पर बस एक सिंपल स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि एक HTML स्ट्रिंग है। तो इसको अगर हम डेकोरेट करना चाहें तो यहाँ पे हम स्टाइल भी पास कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कर दूंगा यहाँ पे, इसको दे दूंगा मैं कलर रेड का। तो देखते हैं ये काम किया कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है, ये सब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो भी हम अपने पेज बनाते हैं उनमें बस हम स्ट्रिंग सेंड करके काम नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हमें पूरी की पूरी HTML फाइल क्रिएट करनी होती है, और जेंगो के अंदर उन्हीं फाइल्स को टेम्पलेट कहते हैं। और एक टेम्पलेट को कैसे यूज करते हैं उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। जेंगो एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को कैसे हैंडल करता है उसको समझाने के लिए मैंने एक ये एग्जाम्पल क्रिएट किया है। तो जब भी हम किसी भी यूआरएल को क्लिक करते हैं, और इस केस में जैसे कि हम होम को विजिट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, फ्रंट एंड यानी कि ब्राउजर से एक HTTP रिक्वेस्ट जाती है हमारे बैकएंड को। बैकएंड पे हमारे जो भी यूआरएल है उनको हम urls.py फाइल के अंदर क्रिएट करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। जैसे कि हमने इसको होम को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, तो इसी यूआरएल का जो दूसरा आर्गुमेंट जो होता है वो हमें बताता है कि जब भी हम इस यूआरएल को यानी कि होम को जब भी हम कॉल करेंगे तो उस केस में हमें कौन से फंक्शन को कॉल करना है। तो इस केस में जो था वो था views डॉट यानी कि views.py फाइल के अंदर से हमें होम फंक्शन को कॉल करना है। और ये हमारी views.py फाइल है जिसके अंदर हमने इस होम फंक्शन को क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमने रिक्वेस्ट पास की थी, और यहाँ से हमने सेंड किया था एक HTTP रिस्पॉन्स। इस HTTP रिस्पॉन्स की जगह पे आप या तो एक पूरी HTML की स्ट्रिंग सेंड कर सकते हैं। अगर इस HTTP रिस्पॉन्स की जगह अगर हमने कोई टेम्पलेट यूज की होती तो यहाँ से इसके अंदर से वो HTML टेम्पलेट को लेता और वो से एक नया वेब पेज क्रिएट करके यहाँ से फिर सेंड कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है, और जो भी रिस्पॉन्स बैकएंड से सेंड होता है, भले ही वो एक HTTP रिस्पॉन्स हो या फिर एक पूरी HTML फाइल, वो यहाँ पर हमारे ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले हो जाती है। और इसी के साथ हमने जेंगो के अंदर एक सिंपल वेब पेज क्रिएट करना सीख लिया है। जेंगो के अंदर कोई भी नया ऐप सेटअप करने के लिए आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिनमें से पहला स्टेप होता है ऐप को क्रिएट करना, जिसके लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप और फिर ऐप का नाम। और जैसे कि इस वीडियो में हमने यूज किया था जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप ऑल प्रोजेक्ट्स। दूसरा स्टेप होता है कि जो भी हमने नया ऐप बनाया है उसे प्रोजेक्ट की settings.py फाइल के अंदर रजिस्टर करना। तो उसके लिए हमें इसको सिंपली इंस्टॉल्ड एप्स नाम की जो हमारी लिस्ट होती है उसके अंदर हमें अपने ऐप का नाम ऐड कर देना होता है। और तीसरे स्टेप में हमें अपने ऐप के अंदर एक नई urls.py फाइल क्रिएट करनी होती है, जिसके अंदर हम उस ऐप के यूआरएल्स को रखते हैं। और नई यूआरएल्स को क्रिएट करने के लिए हम पाथ का यूज करते हैं। उसके बाद हमें अपने यूआरएल्स को अपने प्रोजेक्ट के यूआरएल्स फाइल के अंदर इंक्लूड करना होता है। और लास्ट में हमने जो अपने यूआरएल्स के अंदर जो फंक्शन का नाम लिखा था उसको views.py नाम की फाइल के अंदर ऐड करना होता है। कोई भी नया ऐप क्रिएट करते टाइम हमें बस इन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जेंगो में टेम्पलेट्स को कैसे यूज किया जाता है और टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।